ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची मैं जानता हूँ तेरा मन हताश हो जाता है ऐसे लोगों का संग पाकर, जो तेरे त्याग और बलिदान को ना देखकर, तेरी सेवा भाव को ना देखकर, तेरे समर्पण को ना देखकर, तेरी कर्तव्य निष्ठा को ना देखकर हर पल तेरे अवगुणों को ही खोजा करते हैं। मैं जानता हूँ तो ऐसे लोगों के संग में व्यथित हो जाती है और मुझसे ही शिकायत करती है और पूछती है कि बाबा, ऐसे लोग जिन्हें किसी की सेवा भाव, किसी का त्याग, किसी की कर्मठता दिखाई नहीं देती, ऐसे लोग ही मेरे आसपास क्यों हैं। तो मेरी बच्ची, हमें जिन लोगों को भी अपने जीवन में रिश्तों के रूप में पाते हैं, वे हमारे ऋणानुबंध के कारण ही हमसे जुड़ते हैं। जब तक उनका लेन देन हमसे पूर्ण नहीं होता, वह हमें वही देते हैं जो कभी हमने उन्हें दिया होता है। बस इस प्रकृति का एक नियम अटल सत्य है कि जो हम इस प्रकृति में देते हैं, चाहे वह विचार हों, हमारे कर्म हों, वही हमें कई गुना में होकर मिलते हैं। लेकिन जो लोग अज्ञानी हैं, वे इन बातों को नहीं समझ सकते। वे नहीं जानते कि वे अपने जीवन में जो पा रहे हैं वे उनके कर्मों का ही फल है। लेकिन मेरी बच्ची, तुम तो जानती हो ना, अगर तुम्हारा कोई लाख अच्छा करने के बावजूद भी वह तुम्हारे उस भाव को न समझकर, तुम्हारे प्रति कृतज्ञता, आभार प्रकट न करके बस हर पल तुम्हें उल्हाना और आलोचना ही कर रहा है तुम्हारी, तो जान लो कि वह किसी जन्म का कोई ऋण है जो वह चुका रहा है, और उसे हृदय से क्षमा करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तुम्हारे बाबा से है, जो हर पल तुम पर प्रेम और करुणा लुटाते हैं, तुम्हें ज्ञानवान बनाते हैं, तुम्हारी हर पल रक्षा करते हैं। जब तुम उन्हें पुकारती हो, जब तुम्हारा चंचल मन तुम्हें भटकाव की ओर ले जाता है, बाबा का नाम स्मरण तुम्हारी हर पल रक्षा करता है। मेरी बच्ची, जो भी रिश्ता तुम्हारे जीवन में है, उसे अपना पुराना लेखा जोखा समझकर शांत चित्त से ही सबके साथ व्यवहार करो। जब तक हम ऋणानुबंध से मुक्त नहीं होते, हमें उनको भुगतना ही पड़ता है। मेरी बच्ची, जान जाओ, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है। मैं तुम्हें जो ज्ञान दे रहा हूँ, तुम्हारे अलावा ना कोई उसको अनुभव कर सकता है, न पा सकता है। और चाहे तुम भोलेपन, सरलता और सहजता के कारण दूसरों को उसे बताना भी चाहो, तो वह उसे नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि उन पर मेरी वह कृपा नहीं जो मेरे विशेष बच्चों पर मेरी होती है, जो सच्चे हृदय के होते हैं, सरलता, निष्पाप हृदय के होते हैं, जो सबके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, जो सबको क्षमा करना जानते हैं, जिनके हृदय में किसी के लिए कोई दुर्भाव नहीं होता, जिनका हृदय शीशे के आईने की भांति एकदम साफ होता है, निर्मल। किसी के लिए कोई कटुता, ईर्ष्या या द्वेष भावना उनके हृदय में निवास नहीं करती। अगर वह एक मासूम बच्चे की तरह किसी के सामने कुछ बोल भी देते हैं, लेकिन उनके हृदय में कण मात्र भी किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं छुपा होता, उनका हृदय साफ होता है। ऐसे बच्चे ही मेरे मन को भाते हैं, वही मेरी भक्ति की कृपा को प्राप्त करते हैं। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तूने ऐसे लोगों को बहुत अपने जीवन में झेला है, जिन्होंने तेरे महत्व को कभी ना समझा, तेरे समर्पण को, तेरे त्याग बलिदान को वह ना जान पाए, क्योंकि उनकी ऊर्जा वैसी है ही नहीं। मेरी बच्ची, वह तुम जैसे नहीं है, वह तुमसे भिन्न है। बस वे तुमसे इसलिए जुड़े क्योंकि तुम्हारा उनसे पिछले जन्मों का ऋणानुबंध था। मेरे ज्ञान के द्वारा तुम ऐसे अपनी सभी कर्म बंधनों को पार कर लोगे। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें ऐसे ही मित्र मिलेंगे जो तुम्हारी जैसी ऊर्जा के होंगे, जो तुम्हारे सरल चित्त को जान सकें, तुम्हारे कोमल मन की भावनाओं को सम्मान दे सकें। मेरी बच्ची, तुम बस उस मार्ग पर आगे बढ़ रही हो जहाँ शांति,
समृद्धि, खुशहाली सब तुम्हारे कदम चूमेगी। बस मुझ पर विश्वास करो, अपने कदमों को उत्साह के साथ आगे बढ़ाओ। यह ना सोचो कि तुम्हारा बाबा कब कैसे क्या करेगा, लेकिन तुम्हें जिसका साथ प्राप्त है वह क्षण भर में सब कुछ बदल सकता है, हर पासे को पलट सकता है। इसलिए विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में कब का क्या होना है यह बाबा को पता है, लेकिन जब जो होगा वह तुम्हारे हृदय को प्रसन्नता, खुशी, शांति से भर देगा और तुम यह जान सकोगी कि इस लीला को तुम्हारे जीवन में प्रकट होने में इतना समय क्यों लगा। बस विश्वास पूर्वक अपने कदमों को आगे बढ़ाती जाओ, जीत तुम्हें अवश्य मिलेगी। जो तुमने इस दुनिया में दिया है वह तुम्हें कई गुना होकर अवश्य मिलेगा। तुमने जिसको भी अपने मन, वाणी, कर्म, वचन से सुख पहुंचाया है, बाबा उन सभी तुम्हारे सत्कर्मों को तुम्हारे जीवन में अपने आशीर्वादों के रूप में कई गुना कर कर तुम्हें देंगे। मुझ पर विश्वास कर मेरी बच्ची, अपने प्रयास जारी रख, सफलता तेरे कदम अवश्य चूमेगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।